हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत व्याकरण का सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे कि हमको कोई भी चीज़ सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि क्लास 10th में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि धातु रूप, उसके बाद है शब्द रूप, कारक, अनुवाद, उपसर्ग, स्त्रीलिंग रूप, प्रत्यय, संधि, समास, अनुच्छेद जिसको हम लोग लेख कहते हैं हिंदी में। उसके बाद है पत्र लेखन, गद्यांश और अव्यय। टोटल 60 मार्क्स। दोस्तों हम लोग को संस्कृत व्याकरण से बुक को छोड़ के बुक से फिर अलग क्वेश्चन रहता है, ये है सिर्फ व्याकरण का। तो अगर हम ये पूरा व्याकरण कवर कर लेते हैं क्लास 10th में तो 60 मार्क्स, ये टोटल 60 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो ये संस्कृत व्याकरण का धातु रूप से लेकर अव्यय तक का अगर हम कवर कर लेते हैं तो क्लास 10th में ये क्लास 10th का टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का, जिसमें हम लोग को बारीकी से सब पढ़ना है। टोटल 60 मार्क्स पूछे जाते हैं और 40 मार्क्स बुक से रहता है ट्यूशन से। तो ये आपको हमारे क्लास में स्वागत है और इसी तरह से बने रहिए हमारे क्लास में और बारीकी से सबसे बेसिक से धातु रूप, शब्द रूप, कारक, अनुवाद, उपसर्ग पढ़ेंगे हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संस्कृत बेसिक से अगर सीखना है तो हमारे क्लास से जुड़े। दोस्तों धातु रूप में हम लोग को 24 धातु रूप पढ़ना है, जिसमें पठ, गच्छ, खाद, हंस, वद, लिख, भ्रम ऐसे करके टोटल 24 को धातु रूप होंगे, जिसमें हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे। पठ मिस होता है पढ़ना, गच्छ मिस जाना, खाद मिस खाना, हंस मिस हंसना, वद मिस बोलना, भ्रम मिस घूमना। इसी तरह से हम लोग को टोटल 24 धातु रूप पढ़ना है। और शब्द रूप जो होता है 32 शब्द रूप में आ जाएंगे। बालक, लता, मुनि, साधु, अस्मद, युष्मत्, तत्, त्वत् ऐसे करके 32 शब्द रूप हो जाएंगे। फिर कारक में हम लोग को टोटल संस्कृत में 8 गो, लेकिन संस्कृत में 6 कारक होते हैं, लेकिन रूप तो 6 गो होते हैं। कर्ता, कर्मश्च, कर्णम च, संप्रदान है तथैव च, आपादानम अधिकरणम च। लेकिन हम लोग को अनुवाद बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 8 को पढ़ना पड़ेगा, जिसका चिन्ह होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। कर्ता ने कर्म को करण से सब पढ़ेंगे आगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और